यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, दुनिया में मनुष्यता और मनुष्य का धर्म स्थापित करने वाले, दुनिया में सर्वप्रथम वास्तविक धर्म का स्थापना करने वाले, विज्ञान को प्रतिष्ठापित जनक और मनुष्य में मानवतावाद, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा का मूर्ति उस भगवान के विषय में आज जानने वाले हैं, जिसने आज मनुष्य जाति का, सर्व समाज, संपूर्ण विश्व का एकमात्र भगवान जिसने कल्याण किया। एक प्राकृतिक भगवान है और एक मनुष्य है जो अपने ज्ञान, तप, ध्यान और अपनी आत्मशक्ति से पूरे संसार का सृजनात्मक कार्य किया। संसार के समस्त दुखों और पीड़ाओं का निरोध, उसका वजह जाना और सत्य को हम सब के सामने रखा। उस भगवान का नाम है महात्मा बुद्ध जी। तो इस वीडियो पर हम तो ये जानते हैं, वो जानते हैं, बिल्कुल जो चीज़ नहीं जानते उसी को इसमें बताया जाता है। और इस वीडियो को जिसने देख लिया उसका जीवन बहुत ही भाग्यशाली है। और मेरा भी सौभाग्य है कि बुद्ध जैसे परम मानव सेवा का मैं यशगान या उसके महिमा का आप सबको बखान करने वाला हूँ। तो यहाँ इस वीडियो को पूरा ही देखें। और जो हिंदू धर्म के नाम से बोलता है, नहीं है, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे, गर्व से बोलो हम सिंधु हैं। तो बुद्ध धर्मों को हिंदू धर्म में कैसे कन्वर्ट किया और बुद्ध धर्म को हिंदुओं धर्म में और हिंदुओं ने किस प्रकार से मिटाया, इसके बारे में आप जान जाएंगे। आपके देवी देवता बुद्ध के काल्पनिक है, आपके कृष्ण बुद्ध के जो वास्तविक गुण है उसको छुपा नहीं पाया, उसके महिमा को, इसलिए कृष्ण का काल्पनिक कथा लिखा गया। थोड़ा दुख लग रहा होगा, लेकिन मेरे आंखों में देखिए, किसी भी प्रकार से छल छिद्र मैं नहीं जानता, मैं भी स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में मुझे अंतरात्मा से आवाज़ आया और मैंने स्वीकार किया और आज दुनिया को मैं ज्ञान प्रसारित कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखिए मासूम मित्रों, सब लोगों को समझाइए। तो हे महात्मा बुद्ध, आपकी ऊर्जाओं को मुझे संवेदनशीलता दे, मैं आपकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकूं, महसूस कर सकूं और मासूम मित्रों और सर्वजन तक से आपकी वाणी, संदेश, आपकी शक्ति, आपके धर्म को मैं पहुंचा सकूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध मतलब केवल बुद्ध नहीं, जिसमें बौद्धिकता है, बौद्धिकता है, जिसमें बोध की शक्ति है। अगर आत्म में बोध, चिंतन, मनन की शक्ति, बुद्ध ने कभी नहीं किया कि मैं बुद्ध हूँ, लोगों ने उसको बुद्ध बोला। और बुद्ध कैसे आया? तो बुद्ध का विलोम शब्द होता है बुद्धू, उसको लोग बुद्धू बोलते थे, मूर्ख। लेकिन बुद्धू से वह क्या बन गया? बुद्ध बन गया। हम भी थे बुद्धू और अभी भी हैं कि आप लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मेरा आंख देखिए, किसी भी प्रकार से छल छिद्र नहीं है, वास्तविक और पाक दृष्टि से बता रहा हूँ। मुझे किसी धर्म से लेना देना नहीं है, हमें जीना सिखाया, इसके बारे में हमने व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा बौद्ध का मंत्र है धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तो धम्मम, धम्मम शब्द पाली भाषा से आया है और धम्म का अर्थ होता है धर्म। तो धम्म पाली भाषा में आया, बाद में आर्यों ने धर्म शब्द में कन्वर्ट किया और धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जबकि धम्म का बहुत ही शुद्ध और विशुद्ध अर्थ है ब्रह्मांडी नियम, समन्वयन और संतुलन होता है।
प्राकृतिक नियम होता है, समन्वय होता है, विशेष रूप से धम्म का ब्रह्मांडी नियम। तो दुनिया के सभी धर्मों की सच्चाई जानने के लिए मेरा धर्म से संबंधित वीडियो जाकर देखिए, फिर समझ आएगा कि धर्म क्या है। और जो हम सनातनी है बोलते हैं ना, वो जाकर देखे कि सनातन धर्म का स्थापना नहीं, हिंदू धर्म का देन नहीं है, बुद्ध का आविष्कार है। बुद्ध ने ही बोला था एस धम्मो सनातनो, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही सत्य है। और धर्म किसको बोला था? ये हवा, पानी, धरती, इस भौतिक पदार्थ प्राकृतिक चीजों को बोला था, क्योंकि मनुष्यों को बनाया। तुम पत्थर में लिखोगे मिट जाएगा, कागज पेन में लिखोगे मिट जाएगा, टाइम कैप्सूल में लिखोगे करोड़ों 2 करोड़ साल मिट जाएगा, लेकिन जो प्राकृतिक ब्रह्मांडी नियम है वह मिटने वाला नहीं है। इसी ब्रह्मांडी प्राकृतिक शक्ति को एस धम्मो सनातनो बोला था बुद्ध जी ने। और बुद्ध अपनाने से एक तीसरा मंत्र होता है बुद्धम शरणम गच्छामि या संधम शरणम गच्छामि, मैं संध की शरण में जाता हूँ। तो 3 महावाक्य है, क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संधम शरणम गच्छामि। अब मैं बुद्ध जी के जीवन से लेकर मृत्यु तक से छोटा छोटा बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि भाव और अंतरात्मा अंतर्दृष्टि से बोलते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और ज्ञान का स्रोत टूटने का नाम नहीं लेता, एक के जगह में 10 फाइलें सामने आ जाता है। तो मासूम मित्रों, इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, मुझे टीआरपी या व्यू मिलेगा या किसी भी प्रकार से लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से मैं नहीं बना रहा हूँ। ये मानव समुदाय को लाभ मिले इस उद्देश्य से, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा तो यूट्यूब गूगल में किसी भी प्रकार से आपको सही जानकारी नहीं मिल रहा है, और मेरे जैसे आत्म खोजी लोग जो इस रास्ते पर है वह व्यक्ति भी सत्य को वंचित हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एकमात्र दुनिया का सही जानकारी देने वाला यह यूट्यूब है, अध्यात्म YSA। दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, आप सबका मेरा आत्मिक स्वागत है अध्यात्म YSA। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है यहीं से चालू करते हैं। तो लोग किसी बोलते हैं जन्मदिन यहीं इसका हुआ था, कोई इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, कोई इसी दिन मृत्यु हुआ था। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसे बैसाख डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अमेरिका USA में भी इसे वैसाख डे के नाम से आज मनाया जा रहा है। तो याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बुद्ध पूर्णिमा किस प्रकार से है? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात है। किसी इंसान की मौत को मौत बोला जाता है, किसी संत की मौत को समाधि बोला जाता है, किसी को निर्वाण, किसी को परिनिर्वाण, किसी को मोक्ष। जैसे सैनिक को मर गया नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शहादत, या फिर क्या बोलते हैं? कुर्बान हो गया बोलते हैं। जैसे कोई आदमी किसी को बचाने के लिए मिट गया, उसे हम कुर्बान बोलते हैं। तो अलग अलग तरह से मौतों का भी नाम है, उसका सम्मान है मौत का भी। एक मौत का नाम होता है कुत्ते की मौत बोलता है, और कुत्ते की मौत सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी ने बोला था। वह हमेशा निर्मल, सरल, सौहार्दिक एवं पूर्ण संयम, आत्मसंयम, प्रेम, मधुरता, करुणा, दया, क्षमा के भाव से बोलता था। लेकिन एक बार उसने बोला था तुम कुत्ते की तरह मरोगे।
लोगों ने आश्चर्यचकित किया। क्यों? कुत्ता सोने के बाद भी जगता है, जैसे कोई डंडा लेकर जाता है, जग जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने बोला था, तुम कुत्ते की मौत मरो। कितना सुंदर था। लेकिन आज कुत्ते का मौत माने बहुत दुर्दशा, मृत्यु। मतलब जागरूक रहो, होश रहो। कुत्ता हर पल सतर्क जागरूक रहता है, चेतनामय रहता है। ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई बोले, अगर मेरे को लोग बोले कि तुम कुत्ते की मौत मरो, तो मैं आनंदित और खुश होऊंगा। इससे बड़ा मनुष्य जीवन में सौभाग्य नहीं। कुत्ते की तरह जागते हुए मरना। अगर सोए हूं उसके बाद भी हम जागते रहें। कबीर दास ने भी बोला था, जागते रहो। तो रहस्यों को इस वीडियो में जानते जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही आनंद, प्रेम और बहुत ही तर्क ज्ञान विकसित होगा। मैं सीने में जो हाथ रखा हूं, इसे आप ध्यान से रखना। यह एक मंत्र साधना का महत्वपूर्ण अचूक रामबाण उपाय है। आपको सिद्धि साधना में सफलता नहीं मिल रहा, इस प्रकार से मैं साधना कराता हूं। बहुत जल्दी हजारों गुना सिद्धियां तेज के साथ होता है। इससे बड़ा कोई साधने का कोई आसन नहीं। जो कमजोर आदमी हो बहुत ही ऊर्जावान होने लगता है कुछ ही दिनों, कुछ ही समय में। बहुत ही पावरफुल, जिनका शरीर ठंडा रहता है वह गर्म तासीर का हो जाए, तो उनका शरीर गर्म होने लगता है। तो वीडियो में जुड़े रहिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम बुद्ध जी के चरण को नमन करते हैं, उसके ज्ञान उपदेश और उनके एहसान का आभार प्रकट करते हैं। तो बुद्ध जी का जन्म पहले देख लेते हैं। बुद्ध जी का जन्म 563 इकाई में लुम्बिनी नामक जगह है, जो वर्तमान में नेपाल देश में आता है। कितने? 563 इकाई में जन्म हुआ। मुझे तो याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। मैं केवल बुद्ध को जानता हूँ, इधर उधर दिन तिथि गणित को नहीं जानता। और महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु 483 इकाई पूर्व या ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। अब हम चलते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। और कई जगह यह बताया जाता है उनका विवाह यशोधरा से भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। लेकिन 3 ग्रांटेड है, चौथा का गारंटी नहीं देता। लेकिन इसका भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन यशोधरा के साथ भी विवाह हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले कहाँ प्रवचन उपदेश दिया, तो वह है सारनाथ। अब देखिए हिंदू धर्म किस प्रकार से बुद्ध के ज्ञान को दोगला धर्म में या दोगलापन, मक्कारी, सुगन को दुर्गन में किस प्रकार से करते हैं। सांची का जो सारनाथ है वहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक। लेकिन ब्राह्मणों ने उसका जस्ट विरोध। सांची के सारनाथ में नर बलि देता था, यानी भगवान शिव के नाम से किसी इंसान को बलि दो जो गिरे पड़े, हमारे जैसे निम्न, हम लोग को जैसे कीड़े मकोड़े को राजा महाराजा, आर्य जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य के लोग स्वर्ग जाने के उद्देश्य से बलि दिया जाता था। इसीलिए काशी में करवट नाम शब्द आता है। काशी में करवट माने गर्दन कटा देना। और मेरा भी एक गाना आने वाला है, 1-2 सप्ताह में बिल्कुल आ जाएगा। शिवनाथ जी का दर्शन पाके शीश अपना कटा दूं। तो शीश कटाने का मतलब अभिमान को कटाना, ना कि शीश काटना। यहाँ गायत्री धर्म के लोग मेरे ही इस ज्ञान को सुन लेके, देखो मेरे पंडित श्री राम शर्मा गुरु जी ने इससे पहले लिख चुका था, भगवान का अवतार ने बोलेगा कि वहाँ काशी में लोगों का सिर नहीं काटा जाता था। भाई ये तो गुरुदेव ने बताया है। वहाँ लोगों का अहंकार को चढ़ाया जाता था, अहंकार को काटा जाता था। ऐसे हिंदू धर्म के लोग सच्चाई को उल्टा कर देते हैं और बुद्ध के ज्ञान में चाशनी में डुबाकर आप लोगों को परोस देते हैं। थोड़ा सा समझ आ रहा है, इसलिए हिंदू धर्म सही मालूम होता है। जैसे मेरा ज्ञान है, यह
गायत्री परिवार को पता चल जाएगा तो वो उसको झूठला देगा। जबकि इस चीज़ को मैं भी झूठला कर पॉपुलर हो सकता हूँ, लेकिन नहीं, कि अभिमान, गुस्सा, गुरूर, घमंड को चढ़ाया जाता था भाई, वहाँ किसी आदमी का बलि नहीं काटा जाता था, ऐसा भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा। यथार्थ में, वास्तविकता में काशी में करवट लिया जाता था। जो शूद्र लोगों का गर्दन था, राजा महाराजा ब्राह्मण लोग काटते थे, राजा महाराजा लोग काट कर उन लोगों को देवी देवता, सिद्धियां, तंत्र मंत्र मिलता था, ऐसा धारणा था। तो बुद्ध ने सारनाथ में प्रवचन दिया तो उसका जस्ट विलोम हिंदू धर्म ने उसको गंदगी फैला दिया। इसी का विलोम शब्द ब्राह्मण लोग ने इस प्रकार से गंदगी फैला दिया। जैसे कि बोध गया में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उस नाम का नाम बोध गया, यानी बुद्ध का ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ, वहाँ गया। तब बोध गया है, वहाँ पर हिंदू धर्म के किसी भी लोगों को बोलो, जो इंसान मर जाता है तो वहाँ पर 2 पत्थर है जो बुद्ध का शिलालेख है, उन्हीं पत्थरों से झांक कर देखोगे तो आत्माएं दिखता है, बोलता है। और वहाँ हमारे गांव से लोग जाते हैं यूपी, और रियल में दिखाई देता है, और आते हैं गांव के लोग बताते हैं, देखो भाई उसका आत्मा को देखा, उसका आत्मा को देखा। गया में पिंडा दान करवाने से आत्मा मुक्त हो जाता है। जबकि गया में क्या बौद्ध भिक्षु होता था, वहाँ बौद्ध से संदर्भित स्थान है, तो बौद्ध स्थान था भाई गया। और बौद्ध का ज्ञान विज्ञान को मिटाने के उद्देश्य से वहाँ पर पाखंड स्थापित किया। यह गायत्री परिवार के लोग इसको नहीं स्वीकारेंगे, जबकि वो लोग जानते हैं। तो बौद्ध गया में बुद्ध से स्थापित जगह है, और वहाँ पर बुद्ध का विलोम शब्द ब्राह्मणों ने कलुषित करके वहाँ पर आत्माओं का मुक्ति, पिंडादान, ऐसे बिजनेस तो किया। बिजनेस के साथ साथ में वहाँ का बुद्ध के महिमा को घटाकर नीच दोगला पाखंड हिंदुत्व को स्थापित कर दिया, जिस पाप को आज भी लोग ढो रहे हैं। बुद्ध को क्या क्या नामों से जाना जाता है? बुद्ध को भगवंत बोला जाता था। ऐसे मेरे स्कूल में भी एक लड़का था, उस लड़के का नाम नहीं बोलेंगे, तो एक बड़ा प्रिंसिपल सर था, उसको बड़े सर बोलते थे। तो मुझे भी इसका दर्शन करा दो यार बोलता था, और उनका घर भेज दिया जाता था लेने के लिए। वो हमें गाली वाली देता था, और इधर से ना जाए तो ये डांटता था। तो गाना बनाया था, भगवंत क्या सोचते हो, बड़े सर को दर्शन दे दिया करो ना। तो ऐसा बोलकर उनके घर में जाकर मैं बोलता था, तो हंसता था गाली देने के बजाय। तो अब उसको भगवान के नाम से जाना जाता था, भगवान भी बोलते थे लोग। उसी प्रकार से तथागत, तथागत बहुत ही शुद्ध नाम है। जैसे मैं यथार्थ अपने जीवन में आत्मबोध, आत्मज्ञान से यथार्थ को प्राप्त किया हूँ। तथागत, तथागत माने जैसा हो तुम। उसी प्रकार से भगवा भी बोलते थे। तो भगवा का अर्थ क्या है? तो भगवा रंग की उत्पत्ति किसने किया? हिंदू धर्म का देन नहीं है, ना बौद्धिज्मों का देन नहीं है। वास्तविक इतिहास मेरा भगवा वाला वीडियो देखिए, उसकी उत्पत्ति देखिए। तो भगवा इंसान का कुंडली जागरण होता है तो उनके शरीर के चारों ओर पीला, लाल, सफ़ेद नुमा रोशनी, औरा बढ़ता है। और बुद्ध जी का उसके चारों ओर औरा प्रभाव आभा मंडल होता था, इसीलिए उसको भगवा बोलते थे। और बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसे गंध कुटी कहते थे। जिसका कुंडली जागरण हो जाएगा उसके आचार विचार केवल शरीर की खुशबू से नहीं, उनके आचार विचार, उनके कर्म सिद्धि साधना, उनके औरा आभा, उनके प्रभाव, उनके सामर्थ्य शक्ति से क्या है, चारों ओर लोग खुशबू हो जाते थे, दुर्गंध दूर हो जाते थे। दुर्गंध का मतलब दुर्गुण है एक प्रकार से। उसी प्रकार से शाक्य मुनि भी कहा जाता था, क्योंकि शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध जन्मे थे।
अब ये शाक्य कुल क्या है? हिंदू धर्म का है। अरे मूर्खों, हिंदू धर्म का नहीं है। शाक्य एक जाति का नाम है और शाक्य का अर्थ होता है समर्थ होना, सक्षम होना, कार्य में क्षमता होना या फिर प्रवीण या सफल होना। शाक्य का अर्थ यही होता है। यह हिंदू धर्म से नहीं है शाक्य, समझ रहे हैं? तो हिंदू धर्म का देन है, बुद्ध धर्म बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म गलत है, नीच और दोगला पाखंड था। यहाँ घोर अत्याचार, शासन प्रशासन जो उच्च जाति के थे निम्न लोगों का शोषण किया। देवी देवताओं, काल्पनिक मूर्ति पूजा, कर्म कांड, ऐसे लोक परलोक, ग्रह नक्षत्र, धर्म अधर्म, पाखंड, स्वर्ग नरक जैसे अवधारणा को, बलि प्रथा, पशु प्रथा, लोगों का हीनता, लोगों के अज्ञानता, मूढ़ता, समाज के रुग्णता को नष्ट करने के लिए यह धर्म पैदा हुआ। अगर हिंदू धर्म का बुद्ध होता तो बुद्ध का कोई धर्म ही नहीं होता। हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं भी सोचता था हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए, बिल्कुल यह सब गलत बकवास है। 1% एक आना भी सच्चाई नहीं है। तो शाक्य मुनि, यह मुनि मौन अपने शांति को प्राप्त कर चुका था, शून्य को प्राप्त कर चुका था। इसी वजह से इसे शाक्य मुनि कहते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिनों से चुप था। तो शाक्य एक आदिवासी राजाओं को भी बोलते, उस समय जंगल अंगल में, जिसको सिंह बोलते थे। तो इसीलिए बुद्ध का एक और आता है नाम नारसिंह। नर मायने पुरुष होता है और सिंह मायने शेर, जो इंसान शेर की तरह शक्तिशाली हो, शेर के जैसे तेजस्वी, ओजस्वी, ताकतवर हो। तो भारत देश में जब यह गोंडवाना लैंड था, यहाँ विदेशी हिंदू नहीं आए थे, यहाँ सिंधु हुआ करते थे, तो यहाँ शेर को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। इसीलिए आज भी बोलते हैं वो शेर के जैसे जिगर रखता है। तो शेर शक्ति का प्रतीक था। इसीलिए यहाँ के आदिवासी राजा या फिर अधिकतर देखोगे आदिवासी लोग सिंह लिखते हैं अपने नाम में, और सिख लोग भी सिंह लिखते हैं, और ये राजपूत लोग भी सिंह लिखते हैं, लेकिन ये लोग सिंह नहीं हैं। क्यों? ये विदेशी है राजपूत लोग। तो सिंह वास्तविक में हकदार आदिवासी ही हैं, और सिंह यहाँ के समस्त आदिवासी के शासन, जो क्षत्रिय लड़ने वाले हैं उसको सिंह बोला जाता है। बाद में सिंघानिया व अनेक प्रकार से डुप्लीकेट जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई नहीं लिया, उन लोगों ने अपना अपना नाम स्वतंत्रता संग्राम में कर दिया, और जो मासूम जो गिरे पड़े लोग भाग लिए उन लोगों का नाम नहीं। और सरकारी मलाई बड़े बड़े राजा महाराजा ब्राह्मण ठाकुर लोग क्या है अपने नाम पर स्वतंत्रता संग्राम, जब पता करो तो वो लोग तो घर में बैठे थे। स्वतंत्रता संग्राम में कौन लड़ने गए? निम्न नागरिक। तो भारत देश में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो जितने भी सेनानियों का नाम है, उसमें 80% गलत लोगों का नाम है। केवल 20% कोई बड़े लोग थे जिनका लोग नाम नहीं छुपा सकते। जैसे अभी मैं आदमी का लोक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, तो मेरा नाम नहीं छुपा सकेगा, भले ही मैं गरीब हूँ, तो मेरा नाम मजबूरी में रख देगा। उसी प्रकार से बाकी लोग देखो भाई, अर्जुन तेली के साथ साथ में हमने भी लड़ा था लोगों के अधिकार में, ऐसे बोलकर इन लोगों का नाम हो जाएगा। तो चलिए, नारसिंह देवता का आज जयंती है। तो नरसिंह देवता कहाँ से आया? तो मैं एक इतिहास के पुस्तक से पढ़ा हूँ। यादव राजा अनंग देव, अनंग द्वितीय ने नींव डलवाया था, अनंग चतुर्थ ने बनवाया था, ऐसा टाइप है। इसका पूरा दावा नहीं करता, क्योंकि गूगल में पूछने पर अलग अलग बता रहे, क्योंकि गूगल क्या है, जो जानकारी डाला है बेचारा वही बताएगा। लेकिन जो नरसिंह है
वह भगवान बुद्ध के बारे में बोला गया है। नरसिंहनाथ जितने भी तेलंगाना उड़ीसा के बीच में हैं, जितने भी नरसिंहनाथ मानने वाले हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। नरसिंह वीर का मंत्र भी मेरे पास है और उसके सिद्धि साधना भी मैं देता हूं। लेकिन आप हिंदू धर्म का मानते हैं तो नरसिंहनाथ का मंदिर हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वह धरती आसमान, क्या धरती और ब्रह्मांड का अंतर है। समझ में आया नरसिंहनाथ मानने वाले लोग। और इसका प्रमाण यही है, जब बुद्ध अपने नगर अपने ग्राम गए तो वहाँ लोगों का भीड़ हो गया और लोग देखने के लिए कुछ दिन पहले से तैयारियां, सजावटें वजावटें सारे चीज होने लगा। तब क्या है, महात्मा बुद्ध जी का जो पत्नी है यशोधरा और उसका बेटा राहुल, तो राहुल अपने माँ यशोधरा से बोलता है, माँ इतने लोग भीड़ में आएंगे तो मेरे पिता कौन है उसे मैं कैसे पहचानूंगा। तो यशोधरा बहुत ही सुंदर और मर्मज्ञ भाव से उत्तर देता है कि बेटा तेरा जो पिता है वह नारसिंह है, मतलब शेर के जैसे ऊर्जावान, शक्तिशाली, तेज, ओज और शांति से, बड़े गंभीरता से दिखाई देगा। उनके औरा आभा सारे चीज दिखाई देंगे। इस प्रकार से बोल नारसिंह महात्मा भगवान बुद्ध की जय। नारसिंह भगवान महात्मा बुद्ध भगवान की जय। और काल्पनिक हिंदू धर्म का नारसिंह भगवान का नाश हो। अब यहाँ पर इस धरती में मनुष्यों का अवतार या भगवान का अवतार या पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म का वीडियो नहीं डाला हूँ, उसका भी डालने वाला हूँ। पहले आप अवतार वाला मेरा वीडियो देखिए, घंटे 2 घंटे का होगा, उस समय को नज़रअंदाज कर दीजिए, आत्मीयता से सुनिए। तो मासूम मित्रों, मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ, अवतार का वीडियो देखना। अब उसके बाद आप सबको बताता हूँ, इस धरती में कभी भी भगवान का अवतार नहीं हुआ है। तो बुद्ध को भगवान क्यों बोले, तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके अपने बोध, अपने शक्ति को जागृत किया, लोगों का सेवा किया। जो कार्य ईश्वर करता है ब्रह्मांड में, वही कार्य उसने इस लोक, इस दुनिया में किया, इसलिए उसको भगवान माना जाता है। दार्शनिकों का पिता कहा जाता है, विज्ञान का पितामह भी बोला जाता है। दुनिया में मानव समाज का पितामह वही है। तो बुद्ध इंसान था, कोई भगवान भगवान नहीं। तो बुद्ध को बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म में देखो सारे दुनिया के निष्ठा को पार कर लेता है। तो भगवान विष्णु का वह अवतार है और जातक कथा लिख दिया। जातक कथा बुद्ध का वास्तविक कथा है, जिसे नेपाल, चीन, भूटान से आप मंगा सकते हैं। और भारत का जातक कथा पढ़ेंगे तो बलात्कारी विष्णु का अवतार बताया गया है, 550वां अवतार है वह। और धरती में परमात्मा ने स्वर्ग नरक बनाया, तो नरक के जो कर्मचारी थे परेशान हैं, जबकि उन लोगों को काम वाम नहीं मिल रहा है, तो आराम होना चाहिए, तो वो लोग परेशान हो गए, हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, अरे चुपचाप तुम तो बैठे रहो, आराम करो और अच्छा है। ऐसे काल्पनिक। तो विष्णु ब्रह्मा महेश के पास गए, तो चिंता मत करो, मैं बुद्ध का जन्म लूंगा, धरती में अवतार लूंगा, उसके बाद मैं लोगों को, क्योंकि सब लोग स्वर्ग में जा रहे थे, नरक एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा है, लोग वहाँ के कर्मचारी जो भगवान के बनाए हुए थे परेशान थे। तो चिंता मत करो, बोलता है, मैं कलयुग में महात्मा बुद्ध का अवतार लेकर आऊँगा, लोगों को गलत मार्ग बताऊंगा और लोगों को पथ भ्रष्ट करूंगा, फिर नर्क के दरवाजे में आप लोगों का काम मिल जाएगा। वाह रे चाटुकारता। जैसे कि हिंदू धर्म में मुझे भी बोल दिया जाएगा, यही तो सबसे बड़ा दानव और राक्षस है। तो बिल्कुल मैं दानव हूँ, राक्षस हूँ, असुर हूँ, शूद्र हूँ, दलित हूँ, गोंडवानी हूँ, मूल निवासी हूँ, अग्रिम वंश हूँ
और तेली हूँ, पिछड़ा वर्ग हूँ। इसमें कोई अपमानित, अगर हमें गाली देने के लिए हमें दे रहा है तो देने दीजिए, हमें क्या है, दे दो भाई, क्या होगा, वास्तविकता नहीं। तो अभी लोग मेरे को भी उसी प्रकार से समझ रहे हैं कि देखो भाई यह धर्म के विरुद्ध वाला व्यक्ति है। तो मैं महात्मा बुद्ध के शरण उसका ज्ञान का पान कर चुका हूँ। मैं पुस्तक तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये देखो नेपाल से मंगाया हूँ। आप लोग भी इस पुस्तक को ला सकते हैं। भारत से जातक कथा मत पढ़ना, क्योंकि विष्णु बलात्कारी का अवतार बताएगा, आप लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। देखो भाई ऐसा है 550 बार अवतार हो गया, ऐसा है, जबकि जातक तो ये है। अब बुद्ध जी का मैं नारसिंह गाथा बताता हूँ। बुद्ध जी के नाम से इसीलिए नारसिंह गाथा बना है। तो नारसिंह गाथा मुझे गूगल में मांगने पर भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर खोजने से भी नहीं मिल रहा है। नारसिंह का गाथा हमें मिल जाए तो हम पढ़ेंगे। तो नारसिंह का गाथा कौन गाया था? राहुल को उसका माँ यशोधरा ने बताने के लिए कि आपका पिता इस प्रकार से है, ऐसा उसका व्याख्या और बखान किया था। और माँ बेटे चुपके से वो भी नगर में अपने पति और वो अपने पिता को देखने के लिए छुपा था और उसको बताया था। इसी बीच में जो गाथा हुआ था उसे नारसिंह गाथा है। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। बिल्कुल सही है, दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आप लोगों के बीच में छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा ग्रंथ दुनिया में नहीं लिखा था। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा महाकाव्य भागवत कथा है। सबसे बड़ा महाकाव्य गलत होगा, सबसे बड़ा झूठा महाकाव्य कथा भागवत है दुनिया का। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कथा क्या है? महात्मा बुद्ध का। आज 1 अरब से भी ज़्यादा पूरा पृथ्वी इसी को मानता है। भारत पृथ्वी का 2.11% हिस्सा है और हमारा छत्तीसगढ़ भारत का 2.11। देखो परीक्षाओं में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भटक सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग 2.11% छत्तीसगढ़ का भूमि है, किसमें? भारत के औसत में। और भारत पूरे विश्व के औसत में कितने प्रतिशत भूमि है? मात्र 2.11। और यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह जनसंख्या घना है, आबादी है। इसलिए हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मानने वाले हैं, मगर हिंदू धर्म के बाहर जाकर देखो तो पूरा पृथ्वी बुद्धमय के प्रकाश से, बुद्धमय के हवा से, बुद्धमय के वायु से, बुद्धमय के पृथ्वी से, बुद्धमय के अग्नि से, बुद्धमय के तपस्या से, बुद्धमय के ज्ञान से, बुद्धमय के वैराग्य से, बुद्धमय के करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, बुद्धमय के विज्ञान से, बुद्धमय के विचार तर्क से, बुद्धमय के सेवा से और बुद्धमय के खुशबू से पूरा यह संसार और ब्रह्मांड भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक और महत्वपूर्ण मिथ्य बुझाता हूँ। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में अभी अभी बना है शक्ति जिला, यहाँ पर अड़भार है। और उस अड़भार में एक यादव टीचर और मैं दोनों गए उस चाचा के साथ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किए और मैं देखा मूर्ति को तो एक नज़र में जान गया। महात्मा बुद्ध जी आपको नमन है। और वह मूर्ति को वहाँ पर काली माता बना दिया गया। काली माता किस लिए? लोग ना जान पाए। वह ग्रेनाइट का बना हुआ मूर्ति है। मैं भारत सरकार से बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के अड़भार में ग्रेनाइट का बुद्ध का मूर्ति है, जिसके नाक को छेद कर नथनी और मुकुट पहना दिया है ताकि लोग मत जाने, और पुजारी बनकर वहाँ को अंधेरे में डाल रहा है। उसी प्रकार से गर्भगृह का जो चौकोन है
उसमें एक खंभा टूट गया है, उसमें सांप बनवा कर लपेट दिया है, उसको महादेव बनवा दिया है। और वहां पर लोग दुनियादारी जो भी कर रहे हैं, जबकि वह गर्भगृह का वह चौथा एक स्तंभ है जो बच गया है और बाकी 3 टूटकर ढह गया है। अब मैं आप सबको बताता हूँ, ये कहीं कहीं पिक्चर या कोई शॉर्ट मूवी या कुछ कुछ घर में या फिर कहीं पर जाते हैं किसी रिश्तेदार या अन्य जगहों पर, तो फिल्म चलता है साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन में ऐसे बाएं तरफ की ओर सोता है। इस प्रकार से बुद्ध जी ऐसे बाएं की तरफ ऐसे करवट करके सोता है। उसका कहानी बुद्ध और अंगद के प्रसंग से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सोया रहता है उसी मूर्ति को विष्णु बता दिया गया है। देखिए, और 4 हाथ बनाए, तो 4 हाथ बुद्ध के चारों दिशाओं का प्रतीक था। और जो विष्णु का मूर्ति है वह बुद्ध का मूर्ति है, इसीलिए विष्णु जो शेष नांग में सोया रहता है वह शेष नांग नहीं है। शेष नांग का अर्थ मैं बताऊंगा। नागा प्रजाति के लोग थे, नागवंशी इस देश के वंशज थे, उनके बारे में यथार्थ बताऊंगा। शेष नांग को छोड़ दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके, छोटा रहेगा, अधिक लोगों सुनने का इंटरेस्ट करेगा। मैं धीरे धीरे विचार कर रहा हूं और आप सबको बता रहा हूं। विचार नहीं, जो सही है उसको मैं ब्रह्मांड से ढूंढ कर अपने खोपड़ी में लाकर मुख से बोलकर आपके दे रहा हूं। आप कहाँ रखते हैं उसे आप जाने। तो जितने भी इस देश में विष्णु का मूर्ति है उसे मैं देखकर ही समझ गया कि ऐसे बायां जो करवट सोता है जितने भी है वह बुद्ध का ही काल्पनिक है। विष्णु और कृष्ण का जो सौम्यता है वह बुद्ध का कन्वर्टेड है, क्योंकि बुद्ध जैसा हिंदू धर्म में कोई युग पुरुष महापुरुष देवता तो जन्म नहीं लिया हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में देवता या जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दूसरे का कॉपीराइट करके जन्म बता दो, जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं। आप खुद एक ब्रिज नहीं बना सकते और आप ये गाथा लिख दो कि हमने तो 7 समुंदर को जोड़कर एक पुल बनाया था राम के नाम पर, बता देना। श्रीलंका और भारत का हिंद महासागर को मत बताना, पूरे पृथ्वी का हमने बनाया था। ये भी कह देना जो चीन का दीवार है वह हिंदू धर्म से लेने देना है। देखिए, ची का मतलब ये होता है, चा का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तोड़ मरोड़ कर देना। चीन का दीवार हिंदुस्तानियों ने बनाया। अरे एक पुल नहीं बना सकते, और जब तुमने इतना बनाया तो अंग्रेजों को क्यों लाए पुल बनाने के लिए? पुल तो हावड़ा का ब्रिज 1 मिनट में टिका है। देखो अंग्रेजों का ईमानदारी, और कब टूटेगा उसे भी उस इंजीनियर ने बता दिया। तो जो इतने भी विष्णु का मूर्ति आप पूजा करते हैं, फोटो वोटो देखते हैं, वह बुद्ध का ही मूर्ति है, उसका ही सौंदर्य है। कोई काल्पनिक हिंदू धर्म का विष्णु बलात्कारी का कोई लेना देना नहीं है। अब इस दुनिया में एक ही भगवान है। प्राकृतिक भगवान के बाद पृथ्वी में 5 बार प्रलय आ चुका है, और इस बार 6वां बार प्रलय कब होगा इसका तो कोई निर्धारण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है तो यह भी ज़्यादा समय नहीं है। तो पृथ्वी में कई बार कयामत होता है, प्रलय होता है, उसके बाद फिर से जीव सृजन करता है और फिर जीवों का उत्पत्ति होता है। इसी प्रकार से धरती में 5 बार युग बीत गया है। जो युग को जानना चाहते हैं मेरा वीडियो युग वाला देखिए, कौन कौन सा युग है। युग का भले घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा मासूम मित्रों। तो पृथ्वी में 5 बार युग हो चुका है। ये 6वां मनुष्यों का युग है या जीवों का। तो क्या बता रहा था, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ध्यान से भटक रहा हूँ। हे बुद्ध जी कृपा करें, आपकी ऊर्जाओं को मुझे महसूस कराएं। हाँ, बुद्ध के आशीर्वाद से हमें याद आ गया कि इस धरती में इस युग में मानव केवल भगवान को भांति बहुत सारे लोगों ने पाया, लेकिन प्रमाणित और असली वास्तविक भगवान को उपाधि केवल महात्मा बुद्ध जी पाए हैं। इसीलिए इस धरती में केवल एक भगवान है और वह है महात्मा बुद्ध। बुद्ध के बाद दूसरा भगवान इस धरती पर अवतार नहीं लिया।
और हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ बुद्ध के बाद में देवताओं का निर्माण हुआ। उससे पहले सिंधु धर्म में प्राकृतिक देवी देवताओं का निर्माण हुआ था और उसी को महात्मा बुद्ध ने फिर से स्थापित किया, सनातन धर्म। तो इस धरती में भारत पूरे दुनिया के इतिहास में देखा जाए तो बुद्ध को ही एकमात्र पूरा दुनिया के लोगों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया। भगवान माने उसके बाद कोई दूसरा भगवान नहीं है। उसके बाद भले ही संत आए, मैं इनमें स्वीकृत हूँ, इसको मानता हूँ संतों को, लेकिन भगवान इस दुनिया में एक है, वो है महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध से यहीं से फिर भिन्न होता है। तो गांव में महामाई, शारदा, चंडी, शीतला, मनका, महामाई के साथ महामाया, ठाकुरैन दाई, ठाकुर देव, द्वारपाल, महावीर, लंगुरवा, ये सब कहाँ से आए? तो यहीं से हमारे ग्राम्य देवी देवताओं के बारे में भी जान सकते हैं। इस दुनिया में महात्मा बुद्ध एक भगवान है और महात्मा बुद्ध के माता और पिता दोनों को साथ लेने के वजह से इस धरती में केवल 3 भगवान हैं। महात्मा बुद्ध पहला भगवान है और महामाया दूसरा भगवान है और शुद्धोधन ठाकुराइन, ये ठाकुर देव दूसरा भगवान है। तो जैसे कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ और मेरे जीवन में सार्थक प्रयोग करूँगा तो मेरे माता पिता को श्रेय मिलता है कि फलाना का बच्चा है, ऐसे वैसे उनका नाम रोशन किया या बदनाम किया, जैसे भी। तो उसी प्रकार से शुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट था। शुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट था और इसीलिए उसको ठाकुर देव बोलता है। ठाकुर माने बादशाह, राजा या गौटिया या उस ग्राम का या उस राष्ट्र देश का वह राजा था। तो हर गांव में ठाकुर देवता होता है, गांव के बाहर रक्षा के तुर में, जिसमें घोड़े में जूते पहनकर, तलवार पकड़कर, मुकुट उकुट पहनकर बैठा रहता है। शादियों में जाते हैं, देवतल्ला हरदियाही होता है, देव पूजन, तो उसी ठाकुर देव का पूजा करने जाते हैं। और साथ में एक देवी होता है जिसे ठाकुराइन दाई बोलते हैं या ठाकुराइन माता, ठाकुराइन देवी। तो वह कोई और नहीं है, महामाया माता ही है। मतलब ठाकुर देव शुद्धोधन को हर गांव में पूजा जाता है और ठाकुराइन दाई, ठाकुराइन देवी शुद्धोधन की पत्नी महामाया को बोला जाता है। और हर गांव के बीच चौराहे में मंदिर होता है। हर गांव में किसी न किसी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होता है और देवता रहे या ना रहे, हर गांव में देवी रहता है। तो महात्मा बुद्ध को पूरा पृथ्वी मानता था, इसी वजह से महात्मा बुद्ध का हर गांव में मूर्ति मिलता है। जैसे ग्राम मेरा सेमरा है, ग्राम सेमरा में जो मूर्ति है उसे महामाया के नाम से जाना जाता है और महामाया महात्मा बुद्ध का माँ है। किसी गांव में उसी को चंडी, शीतला, मनका, शारदा, हिंगुलाजनी, ठाकुराइन, महामाई, परेतीन, चुड़ैल, डांकनी, अलग अलग नाम से बोल दिया जाता है, पूजा किया जाता है। जैसे रायपुर का एक शिष्य है, उसके गांव में डांकनी देवी के नाम से, उसी प्रकार से रायपुर के भाटापारा जिले में एक और शिष्य है जहां पर कोनारी गांव में चुड़ैल माता के नाम से जाना जाता है। उस मूर्ति को देखोगे तो पूरी तरीका से 100% जो अंधा रहेगा उसको नहीं, जो अंधा रहेगा वह भी जान जाएगा, लेकिन जो धर्म का अंधा रहेगा, विशेष करके हिंदू धर्म का अंधा रहेगा, वो गम नहीं पाएगा, उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। तो जो महात्मा बुद्ध का हर गांव में पूजा किया जाता है, वहाँ पर उसी बुद्ध के मूर्तियों को छेद कर नथनी बना दिया, कहीं पर मुकुट बना दिया, कहीं पर बंदन नंदन लगा कर चिपका कर आँख कान नाक बना दिया, छत्तर बना दिया। तो इससे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय बौद्धिज्म था। तो जैसे मेरा पूजा कोई करना चाहता है तो मैं पूजा वूजा करने नहीं देता, मेरा कोई नाम लेता है तो मैं मेरा नाम नहीं लेवाता। जैसे किसी को भूत प्रेत या संकट रहता है तो गुरुजी अमुक
अर्जुन तेली गुरु जी हमारा मदद करो, तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरा फोटो का पूजा करूंगा बोलता है तो मैं इसमें कोई भी प्रकार से नहीं देता, क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति अक्ति नहीं है, यह सब झूठ है। लेकिन मेरे पास शक्ति का स्रोत है, उस स्रोत से मैं अपने कार्यों या किसी के समस्याओं को उस स्रोत, उस परम ऊर्जा से मैं निवारण कर सकता हूँ। और मैं नहीं करता, इसमें भी दावा नहीं करता हूँ, वो करने वाला कोई दूसरा शक्ति है जो सिद्धि साधना करता है, उसको पता चलता है। तो हर गांव में जितने भी बुद्ध का मूर्ति है उसको महामाया उसके नाम पर बदल दिया। लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया, चलो भाई बुद्ध के जगह में महामाया, लेकिन कालांतर में उसको शारदा, चंडी, शीतला, मनका, महामाया कर दिया। और महामाया ही रहता फिर भी पकड़ लेते, लोग जान जाते। तो आप जिस भी गांव के लोग हैं, भारत देश पूरे गांव में है, और हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में एक न एक देवी पूजा जाता है। और जो प्राचीन मंदिर है उसको आप जाकर देखोगे तो वह बुद्ध का मूर्ति बनेगा। जैसे अभी भारत के बोध गया में बौद्धों का जो मंदिर था प्राचीन, उस बौद्ध मंदिर में जो 5 मूर्तियां हैं बुद्ध काल से है और बुद्ध का है। लेकिन ब्राह्मणों ने देखो इतने दिनों से उसको बदल नहीं सका, लेकिन ये लोग धीरे धीरे उस मंदिर में पुजारी बने। उसके बाद उसको कुछ कुछ धनुष बाण कुछ कहीं पकड़ा दिए। अब उसके बाद बोल रहा है ये तो 5 पांडवों का मंदिर है भाई, देखो ये हिंदू धर्म का मंदिर है। फिर बौद्ध लोग जागरूक हुए, जान गए अरे बौद्ध बिहार का तुम पुजारी हो, ठीक है तुम दोगलागिरी मक्कारी कर रहे हो। जो बुद्ध का मंदिर है बुद्ध का, इसलिए बौद्ध लोग, उन लोगों को खतरा लग रहा है कि हिंदुओं का इतना दोगलापन है कि जो दूसरे का धर्म है उसे अपने धर्म बता देता है, और जो वास्तविक इतिहास है उसको काल्पनिक बनाकर लोगों को भ्रम और पाखंड करते हैं। इसलिए उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी इन लोगों का कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उनको जिताने वाला और इसे क्रिमिनल मानसिक रोगी ठगेंद्र ढोंगी जैसे एक्टिंग या एक्टर को लाने वाला यही लोग हैं। तो वो इसीलिए इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, और बौद्ध का जो मंदिर है उसे मुक्त करो आंदोलन चल रहा है। तो पाखंड से बचिए, वास्तविक अध्यात्म सीखिए, मेरी तरह आंखों में ईमानदारी और सत्यता का चमक लाइए। अब देखिए, अब जितने भी मंदिर है इस देश में आप जान गए देवी का क्या है, वह बुद्ध से संदर्भित है। और बुद्ध ही क्या है, जितने भी हिंदू धर्म का मंदिर है जिसे देवी बना दिया है। ठाकुर देव और ठाकुराइन देव, महामाया, शीतला, चांडी, शारदा, मनका, ये जितने भी देवी हैं आप इसे मान लेना कि यह बुद्ध की है। और बहुत सारे यहाँ आसपास में। तो इस बुद्ध मंदिर के बारे में एक दक्षिण भारत से कोई हीरो है या विलेन है मैं नहीं जानता, प्रकाश राज से पूछा गया ये क्या है, मकबरा बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहा था कि उसको तोड़ा गया है, बाबर के मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। अरे बाबर क्या है, बाबर हिंदुओं का क्या था, दामाद था। तो हिंदू लोग अपने जीजा का कब्र तोड़ रहा है, इतने दुस्साहस, इतने नवाख हरामिया कौन है। अपने ही बहन को उसको दे दिया, उस दिन में नहीं सका, उसके बाद जो मिट्टी बन गया उस बाबर का मस्जिद तोड़ा जाता है। कितने घृणित का आदमी है, अपने जीजा का कब्र खोद रहा है ये हिंदू लोग। अपने जीजा का इज्जत करो यार, हरामखोरों, नैलाकों। तो प्रकाश राज ने क्या बोला है कि अगर हम मस्जिद को तोड़ेंगे तो हिंदू मंदिर मिलेगा, अगर हिंदू मंदिर को तोड़ेंगे तो बुद्ध का मंदिर मिलेगा। कितना सुंदर बोला है, क्योंकि जितने भी हिंदू, अब इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म का गद्दार कौन है, वह है शंकराचार्य। शंकराचार्य से भी आप पूछ सकते हैं, जो आचार्य शंकर था वह बौद्ध धर्म को मिटाने में दुनिया में सबसे ज़्यादा था। भारत में बौद्ध धर्म तो धीरे धीरे पतन तो होता ही रहा था, क्योंकि वह सत्ताई यथार्थ पर था। लेकिन शंकराचार्य से बढ़कर भड़वा इस धरती में कोई नहीं है। कैसे?
तो बुद्ध के 10,000 मंदिर को तोड़ने वाला आतंकवादी शंकराचार्य है। और जो 4 धाम हैं, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ या फलाना नाथ, यह चारों धाम बुद्ध धर्म से संदर्भित है। बुद्ध में धर्म में 4 सिंह का जो प्रतीक है, जिसे अशोक ने किया है, जो राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है, वह बुद्ध का 4 स्तंभ है उनके चारों दिशाओं में। उसको हिंदू धर्म के लोग, जैसे कि मेरे सामने ये पुस्तक नहीं है, एक पत्थर है। अब इसमें कुछ लिपि विपि कुछ लिखा है। अब इसमें से मैं सन डाल दूंगा और ये इसमें संस्कृत में लिखा है तो मैं मान लूंगा हिंदू धर्म का है, या पाली में लिखा है, नीचे में संस्कृत में कुछ लिख दूंगा। उसके बाद देखो भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या बोलते, युग सहस्र योजन पर भानु, यानी युग सहस्त्र इतने दूरी पर है। देखो भाई, हमारे खंभों स्तंभों में लिखा है कितना दूर पर समुद्र है और कितना दूर पर सूर्य है। एक जगह में लिखा है कि इतने किलोमीटर पर कोई भी प्रकार से भूमि नहीं है, और वो सही हो रहा है। वो किसका देन है जानते हो? बुद्ध का है, वो हिंदू धर्म का देन नहीं है। और हिंदुओं को चाशनी में डुबो कर चटा चटा कर शुगर बीमारी बना दो और बोलो देखो भाई हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म में नहीं है, वह बौद्ध धर्म है कि इस द्वीप से, भारत से इतने किलोमीटर में कोई भी भूखंड नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु जो बोला जा रहा है, वह हिंदू धर्म का भी देन नहीं है। अब यहीं पर दीपावली राम के बारे में देखें तो राम काल्पनिक कथा है। ललई सिंह यादव बाइज्जत भारतीय संविधान में भारतीय जज ने राम काल्पनिक कथा है, इसको मान्यता दिए। तो राम काल्पनिक है तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व त्यौहार दीपावली क्यों मनाते हैं? तो दीपावली बौद्धों का त्यौहार है मासूम मित्रों, जान गए? बौद्धों का त्यौहार है, जाकर देखना है। इसका जानकारी सबको मिलेगा, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व दीपावली मनाता है। लेकिन भारत में उसको राम के नाम से मनाया जाती है, जबकि दीपावली मनाना है तो बुद्ध के नाम से मनाओ। इसी प्रकार से बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, उस जानकारी का और ज्ञान का। जैसे आप लोग मेरे पर डिपेंड है, मुझसे पहले दोगला भड़वा बेईमानों पर परोसे थे। अब मैं गाली दे नहीं रहा हूँ, जो उनका सम्मान है उसको नहीं बोलूँगा तो कैसे बनेगा? इसलिए बोलना पड़ता है, घृणा और नफरत से नहीं करता। हम लोग बुद्ध की धरती से हैं। एक सिंगर है, गाना गाया है, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। तो ये जो गाना लिखने वाला ने बुद्ध के सारांश चीज़ों को उसमें उकेरा है। किसी के मोबाइल से मैं सुना था ये बुद्ध की धरती, बहुत ही प्रभावित हुआ था। वो मोबाइल में रिंगटोन रखा था। तो बुद्ध ने इसी प्रकार से लोग धीरे धीरे अनुयायी होते जाएंगे तो अपने निजी स्वार्थों से क्या करते जाएंगे, नियम बना देंगे और लोगों को पाखंड की ओर भटका देंगे। इसीलिए बुद्ध ने एक रास्ता दिया था, अप्पो दीपो भव। सुना है? अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब मैं अप्पो दीपो भाव को नहीं जानता था तो इससे पहले मैं बुद्ध धर्म को 3-4 सालों से जान रहा हूँ। इससे पहले सुना करता था और कुछ शब्द अच्छा लगता है, चलो भाई ये भी धर्म तो अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा है, भगवान विष्णु का ही तो अवतार है यार, हिंदू धर्म का ही था ऐसे। लेकिन 4 साल में मुझे पता चला कि ये नहीं है। अब मैं बुद्ध का मैं धीरे धीरे कुछ अध्ययन करूँगा। दुनिया में तो एक ही भगवान है यार, और वो भगवान ये बुद्ध है। और बुद्ध के साथ लोगे तो इसके माता महामाया दाई या ठाकुराइन देवी या ठाकुराइन दाई, और इनके पिता शुद्धोधन ठाकुर देव, इस नाम से भगवान होता है। अब मैं अप्पो दीपो भाव, अपना दीपक खुद बनो, यह मानव जाति का सबसे बड़ा मार्ग का रास्ता खोलने वाला
मनुष्य के जीवन का अध्यात्म का सबसे बड़ा रास्ता है अप्पोदीपो भाव। तो 10 साल पहले मैं एक गाना लिखा था, ये कविता, अपने हृदय को पुस्तक बना लो, अध्ययन कर लो आत्म गुरुवर से, हार न माने अंतिम सांसों तक, साहस में जीत होता है। यह वीडियो हम बना रहे हैं किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप देख नहीं रहे हैं, फैला नहीं रहे हैं, और देख लिए रहे हैं उसके बाद भी सही चीज़ है जानकर भी गलत चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम बोलकर पीछे हट जाएंगे तो आप लोगों का कौन है जगाने वाला? तो मैं आप सबको जल छिड़क कर उठाता हूँ। बहुत देर हो गया, बहुत लेट से सोए हैं। उठो भाई बंधु, उठो दीदी बहनी, माँ बहन बेटियाँ, और उठो मेरे दादा भाई सभी लोग, और हम भी इसी का प्रयास करेंगे। तो आप ही लोगों के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, अपने हृदय को पुस्तक बना लो, अध्ययन कर लो आत्म गुरुवर से, हार न माने अंतिम सांसों तक, साहस में जीत होता है। अगर हम पीछे हट गए तो इसी प्रकार से जो हमें इस प्रकार से बोध ज्ञान कुछ पुस्तक समाज में प्रचलित है, उसको बनाने वाले ने, जो जागरूकता फैलाने वाले ने कितना मेहनत किया होगा, सोचिए समझिए। इसी को देखकर मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है कि उन लोगों को, सावित्री जावे और ज्योतिबा फूले को कितना लाठी पत्थर गोबर पड़े, उसके बाद भी वह लड़ाई लड़ा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए। और हम ही लोगों के नहीं, सभी लोगों के लिए। तो अप्पोदीपो भाव दीपावली त्यौहार बौद्ध धर्म से संदर्भित है, और राम कथा काल्पनिक है। ललई सिंह यादव कोर्ट में बाइज्जत जीते थे, दुनिया के लोग माने थे, भारत के लोग ही जज वज सब लोग स्वीकार किए, लेकिन उसके बाद में किसी ने ललई सिंह यादव का क्रांति आगे नहीं लाया, और लोग, और उसका जस्ट विरुद्ध क्या हो गया? गांव गांव में नवधा रामायण होता है। तो बुद्ध कथा सुनो। अब मेरे को गाली दे रहा है, मत बोलना। बुद्ध कथा सुनो, च्युत कथा मत सुनो। चुतिया वाले कथा बंद करो और शुद्धता वाले कथा का शुरुआत करो। करना है तो गांव गांव में बौद्ध कथा करें। अब बुद्ध ने जब एक सौम्या सारथी थी तो उसके ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या था? लाशों का देखना, भिखारी का देखना, बीमारी का देखना और सन्यासी का देखना। लाश का, भिखारी का, बीमारी का और सन्यासी का। और सभी लोग मारे जाते हैं। कहानी बोलूँगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए इन 4 चीज़ ने उसके दिल में इतना जगह कर दिया कि अब मैं भी मरूंगा सौम्या। बिल्कुल राजा सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ बुद्ध का नाम है, बुद्ध का नाम नहीं है। अब बुद्ध जी कहीं पर कोई साहित्य नहीं लिखते, लेकिन बुद्ध के जो घटित घटनाएं हैं, प्रमाणित घटनाएं, उनको संगति किया गया था, जिसे भारत में 3 बार बौद्ध संगीति हुआ है। बौद्ध संगीति में 3 बार में बुद्ध के कथा, कहानी, लीलाएं, महिमाएं जो भी है, उन सारे घटनाओं को संकलित किया गया था। सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। यह भारत से मत पढ़ाना। जैसे भारत का अनुपम खेर 1 नंबर का बदमाश, नौटंकीबाज एक्टर, 1 नंबर का दलाल और भड़वा, जो देश के राष्ट्र हित के बजाय थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ जाए तो महंगाई बोलता था, क्योंकि उसको जलन ईर्ष्या था देश में अराजकता फैलाने के लिए। अब बीजेपी का वो सपोर्ट किया है, क्योंकि जातिगत है बीजेपी कि केवल यही बड़े जाति के लोग उसमें रहेंगे न। तो उसमें ये भड़वा क्या कर रहा है? अनुपम खेर नहीं कर रहा है। अनुपम खेर 1 नंबर का दल्ला है, और अनुपम खेर के नाम से बुद्ध का पुस्तक छप रहा है, और मैं भी उसको फिल्मों में देखता था, चलो भाई बुद्धिमान होगा, उसका बुक मैं पढ़ लेता। और उसके बाद उसी कहानी पर बुद्ध का फोटो उसमें है, और अनुपम खेर कुछ नहीं जानता। बलात्कारी सदगुरु को गुरु बनाकर देखो कितना पॉपुलर कर रहा है। क्यों कर रहा है? अनुपम खेर की, अनुपम खेर जैसे बदमाश लोग जातिगत है,
और इन लोगों का राजपाट खत्म हो जाएगा, लोगों को सबको जीने खाने का अधिकार मिल जाएगा। तो इन लोगों को मजबूरी में किसी को आत्मज्ञानी बनाना चाहता है। मैं जग्गी वासुदेव को ठग गुरु बोलता हूँ, सदगुरु। अगर उनको ज्ञान प्राप्त है तो मेरे साथ सामना हो जाए, मैं बता दूंगा उसको ज्ञान प्राप्त है कि नहीं। क्या पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, पता चल जाता है आत्मज्ञानी क्या है। तो ठग गुरु और बलात्कारी, रेपिस्ट, ऐसे ऐसे बाबा जो क्रिमिनल होते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं। तो उसके नाम से, अनुपम खेर के नाम से पुस्तक छपा है बुद्ध के बारे में। आप उसे पढ़ेंगे तो वह हिंदू धर्म से बताएगा और बुद्ध को नीचता और अन्य प्रकार से हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, बुद्ध धर्म को नीचता। इसी प्रकार से आप लोग फंस जाते हैं और आप लोग गलत पुस्तक अध्ययन करते हैं। मैं भी एक बुक लिया था, क्यों, क्या, कैसे, रामपाल का मिल गया। अरे भाई रामपाल का मिला, मैं पुस्तक में अच्छा लिखा है भाई, ले लेता हूँ मैं। बोले जीवन जीने की कला या जीवन जीने की राह, जीवन जीने की राह नाम का पुस्तक लिया, वो भी बकवास, फिसड्डी, फ्लॉप, फिसड्डी कहानी निकला। फिसड्डी पुस्तकों को त्याग करो। देखो एक नया शब्द बन गया, हम आप लोगों के आशीर्वाद प्रेम से एक शब्द बनाए, फिसड्डी पुस्तक। तो फिसड्डी पुस्तकों का त्याग कीजिए। आपको बुक पढ़ना है तो नेपाली पाली भाषा का हिंदी कन्वर्टेड अनुवाद पुस्तक लाइए। भारत देश का कोई भी पुस्तक मत पढ़िए, क्योंकि यहाँ गलत बताया जाता है। जितना भी इतिहास पढ़ना है विदेशों से पढ़िए। फेनसांग, फहांग, अलबर्नी, इब्न बतूता, हेरोडोट्स इतिहास का पितामह, सेल्यूकस निकेटर, इन सारे चीज़ों का पुस्तक पढ़ी। इन लोगों को जलन वलन नहीं था। अब चलिए मैं और धीरे धीरे कुछ एक दो चार चीज़ों को बता रहा हूँ। बुद्ध ने इस दुनिया में चार आर्य सत्य को जाना। वह बोलता है इस दुनिया में दुख है और जीवन दुख है। दुख क्यों है? अज्ञानता में है, इसलिए। अब दुख है तो दुख का कारण होगा, और दुख का कारण है तो उसकी क्या होगा? निवृत्ति होगा, निवारण है। और दुख का निवृत्ति का कैसे होगा? तो निवृत्ति का, दुख के निवृत्ति या निवारण का क्या होगा? कुछ ना कुछ रास्ता होगा, कुछ करोगे तब तो कुछ होगा। तो बुद्ध चार आर्य सत्य, आर्य मतलब हिंदू धर्म से लेना नहीं, आर्य माने आगंतुक, आया हुआ, इसीलिए आर्यों को बोला जाता है। आर्य माने आगंतुक, आया हुआ। जबकि आर्यों का विलोम, आर्यों का हिंदू धर्म में श्रेष्ठ बोला जाता है, आर्य श्रेष्ठ। तुम श्रेष्ठ माने सबसे शक्तिशाली हो। जबकि यहाँ मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे कोई भगवान पैदा नहीं हुआ है हिंदू धर्म में। तो जो जितना ज़्यादा बलात्कारी, रेपिस्ट, गंदा काम किया है, जिसने दोगलापन को स्थापित किया, जिससे हजारों हजारों साल से भीख मांगकर या बिना मेहनत करके खाया जाए, ऐसे लोगों को भगवान बना दो, क्योंकि लोग मानेंगे, विश्वास करेंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं। या किसी को महापुरुष बनाना है तो जबरदस्ती, जिसे सदगुरु को बनाए हैं ठग्गी वासुदेव। तो ठग्गी वासुदेव उर्फ जग्गी वासुदेव के बारे में उसको फेमस कर दो। ठगेश्वर बेटा उर्फ बागेश्वर बाबा, इसको दैवी शक्ति से भरा हुआ बता दो। तो ऐसे ऐसे होते हैं। विकास दिव्य कीर्ति, जब खान सर का कंपटीशन, अवध बोझा, अज्ञान बोझा मतलब अवध ओझा, अशांत शर्मा मतलब प्रशांत शर्मा, और विकास दिव्य कीर्ति, अब ये उनके जाति का है। तो विकास दिव्य कीर्ति को चलो भाई खान सर को छोटा बनाओ और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति को बड़ा बनाओ। तो कैसे में होगा? तो खान सर का क्या है, बाधा डालो और विकास दिव्य कीर्ति को ओशा का प्रवचन 2 शब्द रटवा लो और उसको बोलवा दो। अच्छे ढंग से तो बोलना नहीं जानता, तर्क अर्क उतना तो खास ज्ञान नहीं है, लेकिन अब अपमान है ना भाई हिंदू धर्म के लिए कि कोई मुसलमान इतना ज्ञानी बन जाएगा इस युग का। तो ये तो हम लोगों के लिए कलंक है। उसी प्रकार से अकबर के समय में, अकबर 13 साल के उम्र में बहुत सारे युद्ध जीता, बहुत ही पराक्रमी, बहादुरी और दिलदार इंसान था, धार्मिक इंसान था। तो अकबर इतना बुद्धिमान होगा। तो अकबर के मरने के बाद में अकबर और बीरबल का कहानी लिखा गया।
और अकबर बीरबल के कहानी में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान, जबकि बीरबल अकबर के एक रोए इतना नहीं आता। बीरबल क्या था, वो जैसे शादी आदि होता नहीं है तो दहेज में कुछ भेजते हैं, उसी प्रकार से सेवक था, एक नंबर का जोकर था। तो थोड़ा बहुत क्या है, चाटुकारिता से राजा के करीब था, क्योंकि जोधा बेगम हरखा बाई का वो क्या था, एक प्रकार से दहेज में भेजा हुआ आदमी है, सेवक, मंत्री बन गया। और बीरबल का तो बहुत सारा विरोध भी हुआ था, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान था, चाटुकारिता था, इसलिए उसको चयन करके भेजा गया जबरदस्ती। अब अकबर को छोटा नहीं दिखा जा सकता, तो क्या करें, तो चलो भाई बीरबल और अकबर का कहानी लिखें जिसमें बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान हो। जो काम तुम हकीकत में नहीं कर सकते उसको काल्पनिक में कर दो, यही हिंदू धर्म का सच्चाई है। महाराणा प्रताप उतना कमजोर निष्कृष्ट था कि अपने ही जाति के लोगों को छल करता था, छल से अपने बिरादरी के राजा को हरा दिया। झाला सरदार का 1000 स्वर्ण मुद्रा ले लिया, अपना खुद क्या है सलीम के ऊपर आक्रमण किया, और जब सैनिक घेराव किए तो वहां से नंगा भागा और अपना गहना अहना मुकुट उकुट झाला सरदार को पहना दिया। झाला सरदार बेचारा मारा गया। अकबर से बार बार क्षमा प्रार्थना करता था। पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौर ने बोला, जब तुम इतना लड़ रहे तो बार बार अकबर का अपने फूफा का पैर क्यों छू रहे हो, तुम जियो। तो ये कायर क्या किया, जंगलों में रहता था, तो जंगलों में बिल्ली क्या है इसका रोटी छीन लिया घास फूस का। तो ये हरामखोर क्या किया, आदिवासियों को मैं राजा हूँ महाराजा हूँ बोलकर ठग ठुग कर उन लोगों का खाना पीना अपना जीवन यापन किया। अब इसको महान बता दो। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, 20,000 राजपूत थे। पहली बार तो भारत में एक राजपूतों ने लड़ाई लड़ने का हिम्मत किया। सब के सब लोग हकते मुकते भाग गए, आदिवासी राजा लोग सब और आदिवासी सैनिक मारे गए। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध हिंदुओं के लिए महान है, लेकिन निम्नों के लिए वह कलंक है। तो चलिए मैं जाते हैं कि इस दुनिया में बुद्ध बोलता है 4 आर्य सत्य। वह सत्य है, इस दुनिया में दुख है और जीवन में दुख ही है। उसी प्रकार से दुख का कारण है, तो दुख का कारण क्या है, किसी भी प्रकार से इच्छा और तृष्णा रखना या तृष्णा का समाप्ति करने से ही नहीं, तृष्णा का इच्छा करने से ही दुख का कारण है। जैसे कि मैं आप लोगों से तृष्णा कर रहा हूँ क्या कि इस वीडियो को फैलाए, तो यह नहीं फैलेगा तो मुझे क्या होगा, दुख होगा। लेकिन अगर मैं यही वीडियो को किस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि मुझे लालच नहीं है, मैं अपने तो बल्कि नुकसान हो रहा है इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो लेकिन एक भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए मेरे मन में तृष्णा नहीं है, तो यह क्या होगा, दुख का कारण नहीं होगा, यह फैलेगा नहीं, फिर भी मैं खुश रहूँगा। लेकिन मेरे मन में तृष्णा है, मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे मन में ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा मात्रा में है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, हम समय आप लोगों को कब दे पाएंगे, जब हमें इनकम होगा, हमें आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति या दुख का कारण है तो निवारण होगा। तो दुख का निवारण तभी होगा जब तृष्णा खत्म हो जाएगा या तृष्णा का नाश हो जाएगा, किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं रहेगा, तब वह क्या हो जाएगा, दुख का नाश होगा। यही दुख का निवृत्ति निवारण है। और चौथा है दुख निवृत्ति का मार्ग। अगर दुख का निवारण करते हैं तो ठीक है, तृष्णा इच्छा का नाश करते हैं तो कैसे होगा, बोलने से या सोचने से, बताने से, सुनने से कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 8 अंगों वाला मध्यम मार्ग बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यही अध्यात्म का वास्तविक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग का मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, एक छोटा सा, और इस मंत्र के समान बहुत ही से बोलने से रोए खड़े हो जाता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, दुख निवारण का 8 मार्ग, करोड़ों अरबों कापी पुस्तक तप सिद्धि साधना, ये सारे चीज नहीं है। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है
8 प्रकार के रास्ताओं या 8 प्रकार के जीवन शैली को अपनाना। तो मैं ट्रिक बनाया हूँ, आप मार्ग के बारे में जाकर धर्म के बारे में देखना कि धर्म क्या है, धर्म के विषय में साधु के बारे में देखना, साधु वाले विषय में मैं बनाया हूँ। तो इसमें भी बता देता हूँ थोड़ा सा वीडियो। 10 वक्र आओ इस्मा इस्मा है, याद हो गया। 10 वक्र आओ इस्मा इस्मा। 10 से सम्यक दृष्टि, स से सम्यक स से सम्यक संकल्प जी। 10 से सम्यक दृष्टि, सही सही चीज देखो। मगर यहाँ पर एक मान लीजिए बर्तन है और बर्तन ऑटोमेटिक फिसल कर गिर गया, तो यहाँ पर भूत है, प्रेत है, ऐसा है वैसा है। अब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं तो नहीं, जो जैसा है उस पाया है या पेंदी है उसमें वह फिसल गया होगा, गुरुत्वाकर्षण फेल खा गया होगा, या फिर किसी ने धक्का मारा है, या फिर हवा के झोंके से भी गिरा होगा। तो जो जैसा है जिस प्रकार से वैसा ही वस्तु स्थिति जाने समझे, यह सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, सही सही चीज का संकल्प लो। आप गलत चीज का संकल्प लोगे, गलत चीज का सोचोगे, गलत चीज का धारणा करोगे तो आप विफल हो जाएंगे। तो सही चीज का संकल्प कीजिए और तब तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो 10 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वक्र व से सम्यक वाणी, सही सही चीज बोलिए जो जिसके बारे में नहीं जानते। मान लीजिए आपको रास्ता बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है राजपुरा किधर की ओर जाएगा, आप बता दे दाएं को, जबकि जाना है बायां। तो होशियारी मत मारिए। आप बोल सकते हैं माफ़ करना, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, या माफ़ करना ना बन सके तो हाँ, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई आइडिया विचार नहीं है। तो सम्यक वाणी, जो जैसा है उस प्रकार से बोलना, किसी भी प्रकार से कम ना ज़्यादा, जैसे भी है उसी प्रकार से वस्तु स्थिति बोलना। और क्र से सम्यक कर्म, 10 वक्र, क से सम्यक कर्म, सही काम करो, सही अच्छा करो। इसीलिए बुद्ध ने बोला है, मैं बैंक जाता हूँ तो बैंक में लिखा रहता है अच्छा सोचो अच्छा करो। अब उस शब्दों को गहराई से देखोगे तो एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है, अच्छा सोचो अच्छा करो। मतलब कोई चोरी करने गया, उस बात के गंभीरता को समझे तो वह चोरी करने से हट जाएगा। 10 वक्र आ, तो आ से सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका यानी सही तरीके से जीवन यापन करो। कोई भी छल छिद्र चोरी बेईमानी मक्कारी या अन्य प्रकार से मत करो। इससे क्या है, आपकी ईमानदारी बढ़ेगा और आप में दया करुणा प्रेम जागेगा, आप में सत्यता का गुण जागेगा। और प से सम्यक प्रयास, 10 वक्र आप सम्यक माने सही तरीके से प्रयास। आप जानते हैं कि किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन आप उसी पत्थर से अन्य तरीके से आप ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे नहीं गिरेगा। कैसे? उसी को ऐसे तिरछा गिरेंगे तो आपके सिर में नहीं गिरेगा, वह कहीं दूर जाएगा। तो सही तरीके से प्रयास करेंगे, जिसे कि सही तरीके से अगर आप सुई और कपड़े से कपड़ा सिलाई कर रहे हैं और कपड़ा सिलाई कर रहे हैं मशीन के उल्टे पार, ये जो मशीन दिख रहा है इस मशीन के आप जस्ट उल्टे पार रहेंगे, उल्टा सिलाई करेंगे, दायां का बायां सिल देंगे, बायां का दायां सिल देंगे तो वह बॉडी में फिट नहीं होगा या मशीन नहीं चलेगा, उल्टा होगा। तो सम्यक प्रयास यानी सही तरीके से प्रयास और मेहनत करना, यह बुद्ध का नियम है। 10 वक्र आप इसमा सम्यक स्मृति, आपकी स्मृति सोच विचार सम्यक होना चाहिए, सही धारणा होना चाहिए, सही विचार होना चाहिए। और सम्यक समाधि, सही तरीके से संपूर्णता को प्राप्त करना। समाधि का अर्थ ही है संपूर्णता प्राप्त कर लेना और शून्य हो जाना, मोक्ष पा जाना, निर्वाण पा जाना, परिनिर्वाण पा जाना या अन्य प्रकार से।
यही अर्थ होता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बुद्ध और कृष्ण के बीच में काल्पनिक तुलना को हम व्यक्त करेंगे। बुद्ध जी का जो आज वैशाख पूर्णिमा है, आप सबको बधाई है। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ मेरा वाणी, मेरा आवाज़, मेरा संदेश दुनिया के जिस भी जगह से, जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरा नमन, अभिवादन। तो आज का वाणी मैं यहीं पर विराम करता हूँ मासूम मित्रों। फिर अगला विषय लेकर आऊँगा। सिद्धि साधना के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 96 44 70 41 90। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी बी हैप्पी।